हेलो बच्चे, हेलो हेलो। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। एक दो सवाल, एक दो नहीं, इनफैक्ट बहुत सारे सवाल है जो कि हम सारे टीचर धीरे धीरे मिलके तो सॉल्व करेंगे ही। आपके क्वेश्चंस का आंसर्स हम लोग देंगे ही धीरे धीरे। बट उसमें से एक सवाल जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, उसका आंसर बताना चाहिए। बच्चों का एक कंसर्न था कि मैम सीयूईटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म तो भरा, जिसके कुछ मैं आपको बता देती हूँ कि कितने कितने प्राइसेस जो है वो किस किस कैटेगरी में लगा। अगर आपने फॉर्म भरा होगा तो आपको खुद पता है। तो अगर जनरल की बात कर ले तो जनरल के कैटेगरी में अगर आप देखोगे तो 1400 हम लेकर गए थे, राइट। 1400 तक जो है वो हमारा फी गया था। अगर एडिशनली अप टू 2 पेपर्स, राइट, अप टू 2 पेपर्स हमारा जो है वो ये गया था। ओबीसी की बात कर ले, आई गेस ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात कर ले तो ये 1200 के आसपास गया था। ये भी अगेन 2 पेपर पे था। एससी एसटी की बात कर ले, राइट, तो ये आपका 1100 पे गया था। ये भी अप टू 2 पेपर था। फिर आगे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 1000 था, आउटसाइड इंडिया वाले का 7000 था। और फिर उसके बाद अगर एडिशनली आपने ऐड करना था और पेपर, तो पर पेपर आपका जो है वो 700 लग रहा था। और इधर आपका 600 जो है वो आपका लग रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो है वो आपका फॉर्म का प्राइस लगभग सेम ही था, राइट। तो इतना आपने फी, जो भी आपका कैटेगरी है, आपने तो फी दिया था इतना एप्लीकेशन फॉर्म में। तो जब रिजल्ट आएगा, राइट, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन चालू होगी और आप अलग अलग यूनिवर्सिटी के दौर में वापस से फिर से एंटर करोगे। तो अभी सवाल ये है कि एप्लीकेशन फी तो दिया, तो क्या हमें रजिस्ट्रेशन फी भी देना पड़ेगा? क्योंकि हर यूनिवर्सिटी, अब तक में क्या था, आपने एक जगह एक ही एप्लीकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटी का भरा। फिर उसके बाद आपका आता है प्रोविजनल आंसर की, फिर आता है फाइनल आंसर की, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, एंड देन फिर उसके बाद एनटीए साइडलाइन हो जाते हैं। अब एंट्री होती है, यूनिवर्सिटी इंडिविजुअली एंट्री करता है। तो यूनिवर्सिटी बोलता है कि भाई अब हमारे हाथ में सारी चीजें रही, क्योंकि एडमिशन हम लेंगे, पढ़ाएंगे हम आपको, तो फी भी तो हमें चाहिए। तो यहाँ पे आपका एडमिशन फी लगता है, जो कि आपको सेमेस्टर का देना पड़ेगा, है ना। एडमिशन फी आपका जो है, मैं AF लिख देती हूँ, एडमिशन नहीं, ऐसे ही कर देते हैं ना। एडमिशन फी आपका जो है वो बच्चे लगता है सेमेस्टर का, आप ऑलमोस्ट एक सेमेस्टर का फी जो है वो दे देते हो। लेकिन बोलते कि पहले रजिस्टर करो, रजिस्टर करोगे तो आपके स्कोर के हिसाब से, राइट, हम आपको क्या करेंगे, हम आपको लिस्ट में जारी करेंगे, जितना जिसका स्कोर रहेगा, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, फिर उसके बाद स्पॉट राउंड आते हैं, इस तरीके से होते हैं। तो क्वेश्चन है कि भाई रजिस्ट्रेशन में क्या पैसा लगता है? द आंसर इज यस, रजिस्ट्रेशन में आपका पैसा लगता है। द आंसर इज यस। आप जितने यूनिवर्सिटी का करोगे उतने ही आपके पैसे लगेंगे। मैम इसका फिक्स प्राइस क्या है? फिर कितना पैसा लगता है? क्या हमें फिर से वापस से 1000 के ऊपर देना पड़ेगा? क्योंकि 1000 के ऊपर तो हमने दे दिया है एप्लीकेशन फॉर्म। फिर अगर मान के चलिए कि सेफ जोन में रहने के लिए हम ऑफकोर्स एक यूनिवर्सिटी का तो रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं, हम बहुत सारे यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन करेंगे, राइट। अपने मार्क्स के हिसाब से, या फिर एक होता है ना अपने रीजनल कंफर्ट के हिसाब से, या फिर जो भी प्रायोरिटी आपकी जिस भी बेसिस पे होगी उस हिसाब से करेंगे। तो कितना भी कम तो 4-5 यूनिवर्सिटी का तो रजिस्ट्रेशन आप करोगे, है ना। 4-5 यूनिवर्सिटी का, जिनका अगर स्कोर 250 से ऊपर है तो वो 2-3 का भी करेंगे तो उनका हो जाएगा। बट ये डिपेंड करता है कि मैम सारी यूनिवर्सिटी लेंगे या फिर एनटीए एक बार इसका लेके छोड़ देगा। मैंने आपको बोल दिया बच्चे, अब एनटीए साइडलाइन है, अब यूनिवर्सिटी अपनी अपनी करेगी। तो यूनिवर्सिटी अपना अपना फी लेगा। अगर जेएनयू ने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है तो जेएनयू जो है वो अपना फी लेगा, ठीक। अगर आप वापस से डीयू में भी रजिस्टर करना चाहते हो कि चलो जेएनयू में रजिस्ट्रेशन हो गया, हम डीयू में रजिस्टर करेंगे, तो यस, डीयू भी आपका फी लेगा, राइट। बीएचयू में जाना चाहते हो तो बीएचयू भी जो है वो आपका फी लगेगा, यानी अलग अलग फी लगेंगे। कोई एक यहाँ पे आपका जो है वो कॉमन फी प्लेटफॉर्म या फिर कॉमन फी नहीं है। कितना लगेगा मैम, राइट। तो देखो ये वैरी करता है पूरी तरीके से और डिपेंड करता है पूरी तरीके से ये यूनिवर्सिटी पे। कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि 1000 के ऊपर लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी है जो कि इसे 100-200 में निपटाते हैं, 300 में निपटाते हैं। तो आपका जो जनरली जो बच्चे टॉप यूनिवर्सिटी को लेकर चलते हैं, जैसे कि जेएनयू डीयू जनरली लोगों का रहता है कि भाई पहला तो टारगेट हमारा यही रहता है अधिकतर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द कोर्स दैट यू हैव सेलेक्टेड, राइट। तो देखो जेएनयू का अगर 2025 का हम बात करें, राइट,
क्योंकि इस बारी भी एप्लीकेशन फी एनटीए का लगभग उसी के आसपास था जो 2025 का था। तो जेएनयू जो है वो 1200 टू 1800 कैटेगरी के बेसिस पे आपका लेता है, राइट। 1800 आपका जनरल का गया था और 1200 आई गेस एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के गए थे। तो 1800 से लेके 1200 का आपका ऐसा रेंज था जेएनयू का, सिर्फ जेएनयू का। वही डीयू की बात करोगे तो यूआर कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 250 रजिस्ट्रेशन फी थी, और वही एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है आपके, राइट, उनके जो है वो 1000 थे, राइट, सॉरी 1000 नहीं, सॉरी 100 थे, राइट। तो ये देखो भाई, दो बड़े यूनिवर्सिटी है, वो दोनों यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन फी में इतना बड़ा डिफरेंस हमें जो है वो इतना अच्छे खासे रेंज में हमें वो डिफरेंस दिखा। तो आप देख लीजिएगा भाई, आप यहाँ पे फी तो देना ही देना है आपके मार्क्स के हिसाब से। जब भी आपकी रिजल्ट आएगी आप उसी बेसिस पे जो है वो एक सेफ भी खेलोगे, राइट, आप सेफली भी चलोगे। चलो ठीक है, तो फिर आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई और भी यूनिवर्सिटी को, जेएनयू और डीयू के अलावा और भी कोई यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो और आपको अभी से ही रजिस्ट्रेशन फी जानना है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बिल्कुल बताना, हम बिल्कुल आपको रिप्लाई करेंगे इसके बेसिस पे। चलो बाय बाय।